पूर्वी दिल्ली में दिखी होली की धूम, लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग। होली पर पुलिस ने किए थे सुरक्षा के सभी इंतजाम। पेपर मर्चेंट एसोसिएशन ने मनाया होली कार्यक्रम, भाईचारे का दिया गया संदेश। प्रीत विहार पार्षद भी रहे मौजूद। क्रॉस रिवर मॉल में हुआ होली मिलन का कार्यक्रम, कई नेता समेत पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। पंजाबी समाज के द्वारा कार्यक्रम हुआ आयोजित। कृष्णानगर पुलिस ने 2 कार विक्रेताओं को किया गिरफ्तार। आरोपी कार को बेचकर फिर उसी कार की करते थे चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कल्याणपुरी में 5 लोगों ने मिलकर एक युवक पर किया हमला। युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले में कर रही है जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। सीसीएन परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे खबरों की ओर। होली के त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में भी होली की धूम देखने को मिली। जगह जगह बच्चों सहित बड़ों ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। वहीं आपको बता दें कि आज के दिन पुलिस ने पहले से ही इंतजाम कर रखे थे, जिस वजह से कहीं भी किसी तरह की अनहोनी सुनने को नहीं मिली। होली का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी होली मिलन का कार्यक्रम करके होली मनाई गई। पेपर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से भी होली मिलन का कार्यक्रम किया गया। वहीं प्रीत विहार के पार्षद भी मौजूद रहे। आयोजक ने बताया कि वह होली मिलन का कार्यक्रम हर साल लगातार करते रहते हैं और इससे लोगों को संदेश देते हैं कि पुरानी सभी लड़ाइयां भूलकर आपस में भाईचारा बनाकर रखें। कोरोना के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों के पास समय और घर से बाहर निकलने की सीमित समय की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है। अब इस पर्व पर व्यापारी वर्ग के सब लोग हम इकट्ठे हुए और इस पे हमने पूरे वर्ग को, पूरी दिल्ली, पूरे भारतवर्ष से व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए और बहुत सारी एसोसिएशन के व्यापारी यहाँ आए। हम सब ने मिलकर देश को एक संदेश दिया है कि होली की मुबारकबाद पर, रंगों की होली है, सब भाई मिलकर देश में सद्भावना बनाइए और देश की संस्कृति को बचाते हुए इस देश में होली का पर्व जैसे मनाते हैं शांतिपूर्वक बनाएं। हमारे जीवन में पूरे सभी को होली की जीवन में होली के रंगों की तरह ही रहे। होली एक विविधता का त्योहार भी है, अनेकता में एकता, और सभी आयु वर्ग के लिए होता है। जैसे इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें सब एक ही स्टेज पे आकर अपना जश्न, अपनी खुशी मनाती हैं। होली के त्यौहार से समाज में ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी कुछ भावनाएं भी जो है वो भी दूर होती है। होली पे हम हर साल होली का उत्सव करते हैं, जिससे सभी व्यापारी वर्गों को व्यापार करने की और आगे व्यापार बढ़ाने का काम मिलता है। होली का जो त्यौहार है, बुराई पे अच्छाई की जीत का महत्व है और मैं ये कहूँगा कि जितने होली में रंग होते हैं वो आप सभी के जीवन में उतने रंग भरें। ये दिल्ली पेपर मर्चेंट की ओर से हमेशा हर साल होली का, दिवाली का पर्व रखा जाता है। बड़े भाई दिलीप बिंदर जी, आगे जो प्रधान है इस एसोसिएशन के, रमेश गर्ग जी, राजीव शर्मा जी, ये सभी हमेशा दिवाली का मेला हो, दिवाली मिलन समारोह हो या होली मिलन समारोह हो, बड़े दिल से, उत्साह से बहुत अच्छा मनाते हैं। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड क्रॉस रिवर मॉल में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। होली के मौके पर पंकज लूथरा ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए भजन भी किया। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक लवली साहनी ने बताया कि होली मिलन का कार्यक्रम समिति का आयोजन पंजाबी समाज के द्वारा किया गया। संदीप कपूर ने बताया कि इस समिति में सबको एक साथ खेलने का सौभाग्य मिला है। देखिए, आज ये होली का शुभ अवसर है और होली के शुभ अवसर पे सबको मिलजुल कर त्यौहार बनाने चाहिए, तभी एकता और आपस में प्यार बढ़ता है। तो आज ये खुखरैन बिरादरी पूर्वी दिल्ली की तरफ से ये होली मिलन का कार्यक्रम रखा। इसमें बहुत सारी हमारी पंजाबी की बिरादरियाँ आती हैं, तो आज सभी बिरादरी के लोग, जो एक एक्सटेंडेड फैमिली कह सकते हैं, सभी परिवार के साथ इकट्ठे हुए। 10 कास्टों से एक खुखरैन बिरादरी बनी हुई है और राजा पोरस के समय से हमारे जो वंशज से राजा पोरस थे, और हमारे जो नेशनल लेवल पे यूनिट है हमारा ईस्ट दिल्ली यूनिट, हम लोगों को होली मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि हर साल हम धूमधाम से मनाते हैं। साल
होली का प्रोग्राम खुखरैन बिरादरी में मनाती आ रही है। उसका मकसद सिर्फ यही रहता है कि साल में कम से कम एक दिन तो हम सारे खुखरैन इकट्ठे होकर इस उत्सव को बड़ी खुशी से मनाएं। भारतवर्ष में खुखरैनों की लगभग गिनती जो है वो 8 से 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ की है, जिसमें हमारी 10 जात आती हैं: सानी, चड्डा, आनंद, भसीन, सेठी, सूरी, कोहली, सब्बरवाल, घई और चंडोक। इन सब बिरादरियों को लोगों को मिलाकर हम करीब 8 से 10 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में। और खुखरैन वर्ल्ड ब्रदरहुड जो है वो पूरे बिरादरी को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। इस दिल्ली के इस खुखरैन वर्ल्ड के होली मिलन के प्रोग्राम के साथ जुड़ते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर दिवाली घर रंगने का त्यौहार होता है तो होली घर वालों को रंगने का त्यौहार होता है। और हम सभी वैर को, सभी दुख को, सभी चीज़ों को भूल कर एक दूसरे के गले मिलते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम सब एक हैं और एकजुट होकर रहेंगे। कार चोरी करने के आरोप में कृष्णानगर थाना पुलिस ने 2 विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में अंकित तिवारी और मोहित मलिक शामिल हैं। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वह पुरानी कार ग्राहक को बेचते वक्त उसमें जीपीएस डिवाइस लगा देते थे और एक असली चाबी अपने पास रख लेते थे। ग्राहक को एक असली और एक नकली चाबी देते थे। कुछ दिन बाद कार की लोकेशन ट्रैक कर उसे चाबी की मदद से चोरी कर लेते थे। इनके पास से चोरी की 2 कारें बरामद की गई हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों कब से यह काम कर रहे थे और कितनी कारों को इस तरह की चोरी कर चुके हैं। आरोपितों का तीसरा साथी विकास गत 26 फरवरी से एक मामले में बुलंदशहर की जेल में न्यायिक हिरासत में है। शहादत जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि वेस्ट कांतिनगर निवासी सुल्तान ने पुलिस की गिरफ्त में आरोपित 100 पुलिस 12 फरवरी को अपनी आर्टिगा कार चोरी होने की शिकायत दी थी। उस पर प्राथमिकी का जांच शुरू की गई। कृष्णानगर थाना प्रभारी मुकेश राणा के नेतृत्व में टीम ने करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उससे मालूम हुआ कि उत्तराखंड नंबर की हुंडई आई 10 कार में सवार होकर आए 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। फुटेज देखने पर पुलिस ने पाया कि अंकित और मोहित मलिक ने कार का दरवाजा चाबी लगाकर आसानी से खोला और उसे ले गए। जांच करने पर पता चला कि कार 6 बार पहले बिक चुकी थी। पुलिस ने सभी पुराने मालिकों से पूछताछ की। पुलिस ने मेरठ, मुरादाबाद, खतौली, मुजफ्फरनगर और नजफगढ़ में छापेमारी की। कल्याणपुरी इलाके में एक युवक और उसके पड़ोस में रहने वाले 5 लोगों ने मिलकर चाकुओं से हमला कर दिया। वारदात कर आरोपित मौके से फरार हो गए। पीड़ित सुनील की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। शुरुआती जांच में हमले की वजह रंजिश बताई जा रही है। सुनील त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में रहते हैं। वह कार वॉशिंग का काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार को वह कार वॉशिंग सेंटर पर फर्श की मरम्मत करा रहे थे। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले रवि ने स्कूटी पर जाते वक्त पहले उनको गाली दी, फिर चाकू से उन पर हमला कर दिया। रवि के साथ उसका भाई राहुल, साथी वीरेंद्र उर्फ राजू, जितेंद्र उर्फ पप्पू और देवेंद्र आए थे। इनके पास चाकू और लोहे की रॉड थी। इन सभी ने मिलकर रॉड से पीटा और चाकुओं से हमला करते रहे। सुनील ने भागकर बचने की कोशिश की लेकिन वह बेहोश होकर गिर गया। इस पर सभी हमलावर वहां से भाग गए। वारदात की सूचना मिलने पर सुनील को उनका एक जानकार ई रिक्शा में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर गया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। सुनील के पेट, सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चाकू के निशान थे। फिलहाल आरोपित फरार चल रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जीटीबी एनक्लेव थाना क्षेत्र में ई रिक्शा में जा रही युवती से मोबाइल छीनकर 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर फरार होने की घटना सामने आई है। थोड़ी दूरी पर मोटरसाइकिल फिसल गई जिससे तीनों बदमाश नीचे गिर गए। इनमें से 2 को पकड़ लिया गया जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। पीड़िता मीनाक्षी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपितों की पहचान सुहेल और इमरान के रूप में हुई है। छीना गया मोबाइल इनके कब्जे से बरामद किया गया है। फरार आरोपित की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता मीनाक्षी ताहिरपुर इलाके में रहती हैं। एक अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे वह घर से अस्पताल ड्यूटी पर जाने के लिए ई रिक्शा में सवार हुई थी। जीटीबी अस्पताल के पास लाल बत्ती पर एक मोटरसाइकिल पास में आकर रुकी। उस पर 3 युवक सवार थे। उनमें से एक ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया था। पुलिस आरोपियों की साथी की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत विकास राठी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को सीबीआई की टीम ने 40,000 रुपए की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि गिरफ्तार हेड कांस्टेबल विकास राठी शाहदरा के गांधीनगर थाने में कार्यरत है। सीबीआई के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए मांगे थे। उत्तर पूर्वी जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन ज्योतिनगर को वर्ष 2023 के लिए दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। डीसीपी ने कहा कि नागरिकों के कल्याण के लिए प्रयासों को मान्यता देने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बहुत आभार। एनसीईआरटी नए सेशन के 2024 से 25 के लिए तीसरी और छठी क्लास के लिए नए पाठ्यक्रम जारी करेगा जिसे 1 अप्रैल को लागू किया जाएगा। इस मामले पर जब हमने प्राइवेट और सरकारी स्कूल के टीचर्स से बात की तो उनका कहना था कि इस पर काफी समय से काम चल रहा है और अब जाकर इसे लागू करने की बात की जा रही है। इससे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा क्योंकि अभी का कोर्स उन्हें काफी कठिन और प्रेशर से पढ़ने पर मजबूर करता है। वहीं टीचर्स कहते हैं कि 31 मार्च तक ये पाठ्यक्रम वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा जिससे उन्हें राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 इस वर्ष 2024-25 से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए जल्दी ही स्कूलों को ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें 3rd क्लास से 5th क्लास और 6ठी क्लास के बच्चों को जो पाठ्यक्रम की शुरुआत है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। अब 6ठी क्लास में आप देखें, एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो हमारे दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में काम आने वाले विभाग हैं, चाहे पुलिस का विभाग है, चाहे बैंक का विभाग है, चाहे नगर निगम का विभाग है, नगर पंचायत का विभाग है, जिला पंचायत का विभाग है या डाकखाना, इस प्रकार की जो दैनंदिनी हमारे जीवन में आने वाली सुविधाएं हैं, उनसे अभिभावकों और बच्चों को रूबरू कराया जाएगा। दूसरा, ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो शिक्षक हैं या स्कूल के हेड हैं, उनके लिए भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से ये लोग स्कूलों में नई शिक्षा नीति को बहुत अच्छी तरह से लागू कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव के कारण इस वर्ष कक्षा 3री और कक्षा 6ठी की पुस्तकों में बदलाव होने जा रहा है, ऐसी जानकारी CBSE द्वारा दी जा रही है। ये जो नई पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध होने जा रही हैं, इसकी सामग्री वेबसाइट में भी दी गई है। मेरा ऐसा मानना है, इससे हम अपने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति, नए वैज्ञानिक, नए महापुरुषों के बारे में जानकारी देंगे। ये विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए एक नई पहल होगी, जिससे हमारी शिक्षा नीति में बदलाव आएगा। पूर्वी दिल्ली के अंदर जल बोर्ड अपने काम निरंतर कर रहा है, लेकिन कुछ काम प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसे हो जाते हैं जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शादरा विधानसभा के ज्वालानगर क्षेत्र की, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्य प्रगति पर है और पिछले 10 दिनों से गड्ढा बना हुआ है, जिससे मार्केट एसोसिएशन का काम ठप हो गया है। तो मार्केट एसोसिएशन से बात की, उन्होंने बताया कि इससे काम भी नहीं हो पा रहा है, आने जाने में दिक्कत अलग हो रही है। वहीं सीवर का पानी है जो बैक मार रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को बदबू और मच्छरों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम दुकानदारों की दुकानें बंद हैं क्योंकि उनके दुकानों के आगे मलबा पड़ा हुआ है। वहीं जिन दुकानदारों की दुकान खुली हुई है, उनका काम ठप हो गया है। देखो, मेरा मानना ये है कि पहले तो ये जो सुविधा ये जो करा रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड वाले काम करवाने हैं, क्योंकि त्योहारों के बीच में ये काम नहीं करवाना चाहिए था। और साथ ही साथ इस गड्ढे को जब की जैसी तुरंत की करे, कम से कम 2 या 3 दिन के अंदर काम लेके, क्योंकि त्योहार नज़दीक है। इसमें जैसे बच्चे भी हैं, कोई महिला है, किसी का पैर वैर फिसल जाता है और इसमें गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक है। और गड्ढे में क्योंकि गड्ढा भर रखा है, देखो इससे मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, कूड़ा कबाड़ा भी बहुत हो रहा है, इससे बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। और बीमारी बढ़ सकती है तो कोई बच्चा गिर गया, किसी का पैर स्लिप हो गया तो त्योहार भी खराब हो सकता है। तो पहले ही इसको काम करते के साथ ही गड्ढा बंद भी करवा सकते। देखो, एक तरह से राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अभी एक मुद्दा चल रहा है अरविंद केजरीवाल को लेके। और दूसरी बात यह है भी क्या कहते हैं, राजनीति को भी लेके ही ये एक मुद्दा बन रहा है। तो ये भी इसके क्या कहते हैं, काम तो चल ही रहा है वैसे, और इसको कंप्लीट करवा देना चाहिए। वैसे सरकार से ही उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी भरवाने की वो करे। चहल पहल तो जी जो है प्रशासन, ये जो विधायक जी द्वारा कराया जा रहा है कार्य, जो गड्ढा कराया गया है, अब इसमें जो है रास्ता बंद हो गया है। सभी दुकानदार और पब्लिक यहाँ परेशान हो रही है इसमें। और जो है किसी के चोट चपाट लगने का भी डर है इसमें। जो है किसी को, कौन सी लोकेशन है, क्या लोकेशन ये गौतम गली बाजार है, ये जो ज्वालानगर शादरा का। कि प्रशासन वैसे तो किसी त्यौहार पे गिफ्ट नहीं देता, लेकिन हमारे ज्वालानगर को इस पावन पर्व पर ऐसा गिफ्ट आपके सामने दिया है कि आप इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से होली खेलें, खूब होली मनाएं। इस तरीके का गिफ्ट प्रशासन ने दिया है। लगभग पिछले 10 दिनों से ये गड्ढा ठीक इसी प्रकार से है जैसा आपके सामने इस तरीके से है। मैंने 3 बार 4 बार ठेकेदार को भी कहा, सबको कहा कि इसको ढकवाने का, इसको थोड़ा सा बंदोबस्त कर दो, ताकि हमारा जो ये इतना बड़ा त्यौहार आने वाला है, इस पे कोई दुर्घटना या कोई बच्चा या कोई स्त्री गिर ना जाए। या प्रशासन को मुझे लगता है कि किसी हादसे का इंतज़ार है, उसके बाद में शायद इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेगा प्रशासन।
पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। ये समय धीरे धीरे एक बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। पतझड़ का मौसम होने की वजह से जगह जगह पेड़ों के पत्तों का ढेर लगा हुआ है। यही ढेर सफाई होने के बाद वापस सड़क पर फैल जाता है। इतना ही नहीं, जगह जगह नाले के होल भी खुले हुए हैं। ऐसे में कोई भी बच्चा या गाड़ी इसमें गिर सकती है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है। साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई का मतलब है बिल्कुल शून्य है। कोई साफ सफाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पतझड़ का विषय है, ये समय भी ऐसा चल रहा है, जगह जगह पतझड़ है। आप देख रहे हो जगह जगह पत्तों के ढेर हैं, कूड़े के ढेर हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल और केजरीवाल के पार्षद जहाँ जहाँ हैं वो अपने स्टाफ को भी और खुद भी ले जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्षेत्र में यानी कि वो सोच रहे हैं केजरीवाल की जो आपराधिक प्रवृत्तियाँ हैं उनको इस तरह से प्रदर्शनों से दबा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बुरा हाल है पूरे विश्वास नगर का। गलियों में कूड़ा भरा पड़ा है, नालियाँ ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहा पानी। आप ये देख लो ना सामने क्या हाल है। हाँ, मेरा ख्याल इस रोड पे कम से कम 100-150 कर्मचारी होगा। कोई काम ही नहीं, ना पार्षद जी बस अपनी राजनीति में घूम रहे हैं। इधर से उधर केजरीवाल पकड़ा गया, उसके पीछे प्रदर्शन कर लो, कैंडल मार्च कर लो। विश्वास नगर की जनता का कोई ध्यान नहीं है किसी का। पूरी दिल्ली में यही हाल है। नाले के मेन को बच्चा गिर जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए तो बड़ा बुरा हाल है सब तरफ का। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। जब से ये एमसीडी में सरकार आई है, पहले मतलब केजरीवाल सरकार ऐसी, जब एमसीडी में उससे बुरा हाल हो गया। अब सब कुछ इनके पास है तो पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया। यहाँ बिल्कुल नहीं रहती है, सारे ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ पे। रात के टाइम लड़के बैठते हैं, दारू पीते हैं, यहाँ पे सारा काम करते हैं। बताओ किससे लड़ेंगे हम बाहर निकल के? कोई साफ सफाई करने वाले नहीं आते? नहीं, कभी कभार उठता है, अब ऐसे नहीं आते हैं यहाँ पे। कितने दिन में कूड़ा उठ जाता है? कूड़ा का महीना भी लग जाता है। ये तो परसों उठवाया है यहाँ से। हाँ, जब उसको मैसेज डाला है तब उठाया है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं। क्या होना चाहिए ऐसे? बिल्कुल दिक्कत ये है, साफ सफाई चाहिए और क्या चाहिए हम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।